नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है हिंदी गद्य साहित्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में बने रहें। यह हुआ है आपका प्रश्नों की सीरीज इस तरीके से है कि देखिए, हिंदी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना मानी जाती है, यानी कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अनुसार जटमल कृत गोरा बादल की कथा की खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यानी जटमल लिखित जो है गोरा बादल की कथा, इससे आपको एक पुस्तक भी याद हो जाएगी कि गोरा बादल की कथा जो है किसके द्वारा लिखित है, तो जटमल के द्वारा लिखित है। तो खड़ी बोली गद्य की गद्य रचना जो मानी जाती है वो गोरा बादल की कथा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली गद्य जिसे कहते हैं कि 4 उन्नायकों एवं उनकी रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। इस तरीके से तो हिंदी गद्य के प्रमुख प्रारंभिक उन्नायक एवं उनके प्रमुख रचनाकार, सबसे पहले बात करें मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना सुख सागर है, जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। मुंशी ईसा अल्लाह खां, ये रचना रानी केतकी की कहानी, ये हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। पंडित लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। और सदल मिश्र, नासिकेतो पाख्यान। अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन नाम लिखिए जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है, यह शुरुआत करता माना जाता है। उत्तर है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले पंडित लल्लू लाल, जिनकी रचना प्रेम सागर है। सदल मिश्र, जिनकी रचना नासिकेतो पाख्यान है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में माने जाते हैं। तो प्रारंभिक उन्नायकों की अगर बात करें तो 2 लोगों का नाम आ जाता है आपका, लल्लू लाल और जो है और दूसरा आ जाता है सदल मिश्र जी का। तो ये जो है पहले शुरुआत के हैं, स्टार्टिंग से माने जाते हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उन्नायकों में ये शिक्षक के रूप में थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लखनऊ के नवाब सादत अली खां के दरबार में रहने वाले खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक के नाम लिखिए। तो नवाब सादत अली खां के दरबार में रहने वाले खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक मुंशी ईसा अल्लाह खां थे। मुंशी ईसा अल्लाह खां, इनकी रचना का नाम रानी केतकी की कहानी, जो कि हिंदी की वेरी इंपॉर्टेंट कहानी हो जाती है और ये शायद हिंदी की सबसे पहली कहानी भी है। तो ये भी पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। अगला दिया हुआ है, भारतेंदु के सहयोगी किन्हीं 2 लेखकों की 2 कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु के सहयोगी 2 लेखक एवं उनकी 2 कृतियों की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इनकी कृतियों की बात करें तो राजा और प्रजा है, नूतन ब्रह्मचारी है। दूसरे लेखक की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जिनकी 2 रचनाएं हैं, भारत दुर्दशा और कली कौतुक है। शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग या प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी शुक्ल युग को जो है छायावादी युग, प्रसाद युग या प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखकों के नाम लिखिए। तो छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखकों में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव और हिमांशु श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। ये छायावादी युग के आंचलिक लेखक कहलाते हैं। हिंदी के प्रथम नाटक एवं उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। इनके द्वारा प्रथम लिखित नाटक जो है नहुष है। कौन सा है? लिखित जो है प्रथम नाटक नहुष है। और प्रथम रचनाकार जो है ये, इनके प्रथम नाटक के लेखक जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास और नाटक का नाम है नहुष। हिंदी के किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार का नाम बताते हुए उसके 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों में जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है, जिसके नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, इनके द्वारा रचित नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद की जो बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इनके जो 2 नाटक हैं वो हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु युग के 5 प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखना है। तो भारतेंदु युग के 5 प्रसिद्ध नाटकों में आता है श्री चंद्रावली, प्राणिनी परिणय, संयोगिता स्वयंवर, तृप्ता संवरण, मयंक मंजरी, नवल दमयंती, वीरांगना रहस्य, सुदामा, कली कौतुक। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं भारतेंदु युग के 5 नाटकों की बात करें तो फिर से एक बार देख लेते हैं। श्री चंद्रावली है, प्रणयिनी परिणय है, संयोगिता स्वयंवर हो गया, तृप्ता संवरण हो गया, मयंक मंजरी हो गई, नल दमयंती की कथा हो गई, वीरांगना रहस्य हो गया, सुदामा हो गया और कली कौतुक। ये भारतेंदु युग के जो है प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के ऐसे नाटककार का नाम लिखिए जिनसे ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो छायावादी युग में हम बात करें, नाटकों के विकास में योगदान देने वाले नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनके नाटकों की बात करें तो स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु है, ऐतिहासिक नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु ये जो है छायावादी युग के और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हो जाते हैं। हिंदी के ऐतिहासिक नाटककारों में उनके एक एक नाटक का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी के ऐतिहासिक विषयों पर नाटक लिखने वाले नाटककारों एवं उनकी कृतियों के नाम हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अजातशत्रु हो गई इनकी, हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो राज मुकुट हो गया, लक्ष्मी नारायण मिश्र वत्सराज है, वृंदावन लाल वर्मा की है फूलों की बोली। तो ये जो है हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार हैं और उनकी एक एक रचनाएं हैं। एक बार और देखते हैं तो हिंदी के ऐतिहासिक विषयों के नाटक लिखने वाले नाटककारों में उनकी और उनके कृतियों के नाम हैं, जयशंकर प्रसाद की अजातशत्रु हो गया, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है, गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का वत्सराज है और वृंदावन लाल वर्मा क्या है फूलों की बोली। ये हिंदी के ऐतिहासिक नाटक और उनके एक एक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, छायावादोत्तर युग के किन्हीं 2 एकांकीकारों के नाम भी लिखना है। तो छायावादोत्तर युग के एकांकीकारों में विशेषता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल एवं उदय शंकर भट्ट का नाम आता है। ये छायावादी युग के जो है छायावादोत्तर युग के जो है एकांकीकार हैं, लक्ष्मी नारायण लाल एवं उदय शंकर भट्ट। द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखना है। द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री एवं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यद्यपि ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, तथापि द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले इनको उपन्यासों की संख्या अपेक्षाकृत जो है अधिक है। तो द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकारों की बात कर ले तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक की नाम तो लाला श्रीनिवास दास इनका लेखक है। इनके जो है और इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम परीक्षा गुरु है। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उनके लेखक का नाम, तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है और इनका जो है इनके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का जो है रचनाकार, इनकी रचना परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद जी ने जो है बहुत सारे उपन्यासों की रचना की है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में निर्मला है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन प्रमुख उपन्यासों की गिनती में आते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों में निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन है। ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो है उपन्यासों में कंकाल और तितली ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। तो उत्तर है भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते एवं रेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। अगला दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा,
चारू चंद्रलेख, पुनर्नरवा तथा अनाम दास का पोथा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। अगला दिया है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रांगेय राघव, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद हिंद तथा हिमांशु जोशी आदि प्रमुख जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसमें यह है अगला, आधुनिक काल की दो महिला उपन्यासकारों की बात करें तो शिवानी और उषा प्रियवंदा आधुनिक काल की दो प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं। शिवानी और जो है उषा प्रियवंदा ये आधुनिक काल यानी वर्तमान काल के दो महिला उपन्यासकारों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आधुनिक काल की किन्हीं दो महिला कथाकारों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की महिला कथाकारों में शिवानी और मन्नू भंडारी का नाम उल्लेखनीय हो जाता है। ये दो महिला कथाकार हैं, ये आधुनिक काल की हैं, शिवानी और मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को माना जाता है। यह कहानी सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम उल्लेखनीय है। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आदि जो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रेमचंद की किन्हीं 5 कहानियों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद की कहानियों में नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह तथा आत्माराम ये प्रसिद्ध जो है प्रेमचंद जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अगला है छायावादी युग के प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं। आधुनिक युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर तथा अमृत राय आदि जो है आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखना है तो दो में से किसी का भी दो आप लिख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, अमृत राय और यशपाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, जैनेन्द्र कुमार है, किसी भी दो का लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, जो भी आपको दो याद रहे वो आप लिख सकते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए अथवा दो श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आ जाता है भारतेंदु युग के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट एवं बाल मुकुंद गुप्त आदि का नाम जो है उल्लेखनीय है। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला है द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय एवं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये जो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। छायावादी युग के दो निबंधकारों की बात करें तो छायावादी युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम उल्लेखनीय है। ये छायावादी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय और रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादी युग के लेखकों में इनका नाम निबंधकार के रूप में जाना जाता है। छायावादोत्तर युग के निबंधकारों की बात करें तो छायावादोत्तर युग के निबंधकारों में विद्या श्रीनिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नागेंद्र तथा कुबेरनाथ राय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। हिंदी गद्य की दो नवीन विद्याएं उल्लिखित कीजिए। तो हिंदी गद्य या फिर अथवा में पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विद्याओं के नाम लिखिए। तो रिपोर्ताज और संस्मरण जो है ये हिंदी गद्य की नवीन विद्याएं हैं। विद्याएं मतलब होता है जैसे कहानी हो गया, आत्मकथा हो गया, नाटक हो गए, ये इस तरीके से जो है ये आधुनिक की मानी जाती है, नई विद्याएं मानी जाती है। रिपोर्ताज और संस्मरण जो है नई जो है विद्याएं हैं। हिंदी में आलोचना का प्रारंभ कब से हुआ है?
तो हिंदी में आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एवं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा की गई लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से हुआ है। आलोचना यानी कि किसी का विरोध। तो हिंदी में आलोचना का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग में जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एवं बाल मुकुंद द्वारा रचित की गई लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की आलोचना से शुरुआत हुई है। द्विवेदी युग के किन्हीं दो आलोचकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो आलोचकों लेखकों में जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मित्रबंधु बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा और लाला भवानी दीन जो है ये जो है द्विवेदी युग के आलोचकों के नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला है हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मनवंत नाथ गुप्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृत्यान, विष्णु प्रभाकर जो है ये प्रमुख जीवनी लेखक हैं। हिंदी के किन्हीं दो महत्वपूर्ण जीवनियों और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो जीवनी की बात करें आवारा मसीहा, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, और कलम का सिपाही इसके लेखक अमृत राय हैं। ये महत्वपूर्ण जीवनियाँ और उनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है जीवनी एवं आत्मकथा के एक एक लेखक, उनकी एक एक पुस्तक का नाम लिखिए, अथवा जीवनी लिखने वाले किसी एक लेखक तथा उसकी रचना का नाम लिखिए। तो जीवनी लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं, उनकी पुस्तक का नाम आवारा मसीहा है। विष्णु प्रभाकर की पुस्तक आवारा मसीहा है। और आत्मकथा लेखक यशपाल हैं, इनकी रचना है सिंहावलोकन। यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सरस्वती पत्रिका हिंदी की किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो सरस्वती पत्रिका जो है हिंदी के द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है द्विवेदी युग में हुआ था। हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। तो हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिकाओं के संपादक क्रमशः बालकृष्ण भट्ट एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यानी हिंदी प्रदीप का जो है प्रकाशन पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया था, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। भारतेंदु युग की दो प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाले दो पत्र हैं हिंदी प्रदीप एवं ब्राह्मण। दो पत्रिकाएं जो है हिंदी प्रदीप एवं ब्राह्मण। दो पत्रिकाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन और आनंद कादम्बनी। तो ये दो पत्र हैं और ये दो पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी दो संपादकों के नाम के द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग में संपादन का कार्य करने वाले दो प्रमुख लेखक प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट थे। इन्होंने क्रमशः ब्राह्मण हिंदी प्रदीप का सफल संपादन किया है।